अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी। परवेज़ रशीद ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कलदम तंजीमों के हवाले से बात करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि इन लोगों के हवाले से हमारे दिल में रहम का जज्बा नहीं होना चाहिए। मालूम नहीं है कि लोग इनको कौमी इदारे में क्यों लाना चाहते हैं। वो प्रोग्राम में शरीक अपने एक दोस्त पे बरस भी पड़े थे और उन्होंने सवालात भी उठाए थे। उन्होंने क्या कहा, आइए उनकी बात सुनते हैं। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी दुनिया में तनहा करने का सबब ये तंजीमें हैं या नहीं है? क्या आज फैटफ की जो पाबंदियां हम पर लगी हैं वो इन तंजीमों की वजह से लगी हैं या नहीं लगी हैं? और क्या जो बार बार हम जंग के मुंह में पहुंच जाते हैं वो इन तंजीमों की कार्रवाइयों की वजह से पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? मुझे नहीं समझ आती कि इन तंजीमों के हवाले से इनके दिलों में हमदर्दी जो है, रहम का जज्बा जो है, वो रहम का जज्बा मैंने कभी पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके लिए तो नहीं देखा। ये थी जनाब परवेज़ रशीद साहब की गुफ्तगू, जिन्होंने इस प्रोग्राम में ये बात कही है। मैं ज़रा माजी में जाना चाहता हूँ कि माजी में नवाज़ शरीफ साहब जो आज जमहूरियत के चैम्पियन हैं, जो परवेज़ रशीद साहब के लीडर हैं, इनका जो सियासी सफ़र शुरू हुआ है वो ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुआ है और ज़ियाउल हक इन कलदम तंजीमों के बानी थे और उन्होंने जहाँ ये कलदम तंजीमें बनाई वहाँ पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब को मैदान में उतारा। फिर नवाज़ शरीफ साहब दाएँ बाजू की सियासत का झंडा लेके मैदान में आए। उन्होंने हर वो कार्ड इस्तेमाल किया जो एक मजहबी शख्स बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कर सकता था। यही नवाज़ शरीफ साहब थे जिन्होंने अदालतें बनाई, जिन्होंने ये बात कही कि भाई इस मुल्क के अंदर तालिबान का निज़ाम आएगा। यही मियाँ नवाज़ शरीफ थे जिनको अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक़ था। यही नवाज़ शरीफ थे जिन पे ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और ज़ियाउल हक ने अपनी उम्र लगने की दुआ भी इनको दी थी। लेकिन फिर जब मार्शल लगा, जब मुशर्रफ ने इनको उठा के बाहर फेंका, यही पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, इन्होंने मीसाक जमहूरियत पे दस्तखत किए, इन्होंने आइन की बात की, इन्होंने कलदम तंजीमों से जान छुड़ाई, इन्होंने अपने माजी से जान छुड़ाई, इन्होंने कौम से मुआफ़ी मांगी और कई लोगों ने असम्बलियों में खड़े होकर ये बात कही कि हमारा माजी ठीक नहीं था। अगर नवाज़ शरीफ की गलतियों को मुआफ़ किया जा सकता है, अगर आज उसे जमहूरियत का चैम्पियन माना जा सकता है, उसे लीडर माना जा सकता है, परवेज़ रशीद को लीडर कहने में अगर कोई शर्म महसूस नहीं होती, वो नवाज़ शरीफ का माजी नहीं देखते, वो यहाँ आके क्यों उसूल तोड़ देते हैं? ठीक है, फ़ौजी क़यादत से गलतियाँ हुई हैं, आलमी जो ताकतें थी, कलदम लोग उनकी ज़रूरत थे, जो आज जो कलदम तंजीमें हैं, ये लोग माजी के हीरो थे, ये अमेरिका की भी ज़रूरत थे। लेकिन जब माजी ख़त्म हो गया, दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारी फ़ौजी क़यादत भी इन लोगों से जान छुड़ा रही है, हमारा फ़ौजी सरबरा वो दुनिया के सामने खड़े होकर ये बात कहता है कि 40 साल पहले जो हमने बोया था आज उसको काट रहे हैं, आज उससे जान छुड़ा रहे हैं। मुल्क के अंदर ऑपरेशन हुए, कभी रद्दुल फसाद के नाम से, कभी ज़रब अज़्ब के नाम से, मुल्क भर के अंदर इंटेलिजेंस बेस पे कार्रवाइयाँ हुई, तो ये फ़ौजी क़यादत भी जान छुड़ा रही है। अगर वो इन लोगों को, जहाँ लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको मुज़ाकरात के ज़रिए कौमी धारे में ला रहे हैं, अगर कोई लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के ज़रिए इनको ख़त्म किया जा रहा है, तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर हमारी फ़ौजी क़यादत भी सीख रही है, अगर ये कलदम तंजीमें भी सीख रही हैं, ये कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें क्यों मौका ना दिया जाए? 40 साल पहले का बोया हुआ ज़ियाउल हक का वो बीज, उससे अगर फ़ौजी क़यादत जान छुड़ा रही है, उसे छुड़ाने दी जाए, इन लोगों की मुखालफत न की जाए। आलमी सतह पे इस वक्त पाकिस्तान पे दबाव है, जब मुल्क के अंदर ऐसी आवाज़ें उठेगी तो फिर दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला ज़रूर है, वगरना ये सियासी लोग ऐसी बातें न करते। दुनिया को मौका न दिया जाए और अपने शहरियों को अगर कौमी इदारे में लाने की कोई पॉलिसी अपनाई जा रही है, उसे अपनाने दिया जाए।